हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एग्री एम्पायर यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की वीडियोस दिन ब दिन मिलती जाती हैं। इसलिए और आपको एग्रीकल्चर की जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी के लिए आपको मजबूती प्रदान करेगा। इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ। आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बात करें ए नंबर देहरादून क्या, कि बी उज्जैन, कि सी मथुरा, कि डी करनाल। तो करनाल हरियाणा में स्थित है, आपको पता होगा कहाँ स्थित है। करनाल हरियाणा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। देहरादून इज द राइट आंसर। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। और आपको बता दूं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। और ये स्थित कहाँ है? तो देहरादून में स्थित है। याद रखना, आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, 1963 क्या। तो 1963 में आपका बीज निगम स्थापना, बीज जो निगम है उसकी स्थापना हुई थी। 1963 में बीज निगम स्थापना हुई थी, याद रखना। आईएमपी ये सब आपको मैं जो बताता हूँ सब इम्पोर्टेंट ही रहते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 1946 में हुई। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और 1963 में क्या हुआ? बीज निगम की स्थापना हुई थी। और आपको बता दूं 1965 में क्या हुआ? तो एनडीडीबी की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1946 में हुई। ठीक है, 1963 में बीज निगम की स्थापना हुई और 1965 में एनडीडीबी की स्थापना हुई, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1946। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत आईएमपी है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आईसीआर के प्रथम महानिदेशक कौन है? ये पूछता है, महानिदेशक, अध्यक्ष हो गया, है ना, ये सब पूछते हैं क्वेश्चन। तो आईसीआर के प्रथम महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर बीपी पाल जो है आईसीआर के महानिदेशक हैं, प्रथम महानिदेशक। ठीक है, प्रथम आपसे पूछें प्रथम कौन है तो ही बताना, डॉक्टर बीपी पाल है। ठीक है, तो वर्तमान में अभी कौन है? तो वर्तमान में अभी त्रिलोचन है। ठीक है, डॉक्टर त्रिलोचन अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, है ना, त्रिलोचन। ठीक है, त्रिलोचन वर्तमान में है। और बात करें प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बीपी पाल प्रथम अध्यक्ष। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रथम पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। और प्रथम की बात करूं तो डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जो है अभी वर्तमान में है। ठीक है, सॉरी, वर्तमान में डॉक्टर त्रिलोचन है और प्रथम अपने डॉक्टर बीबी पाल हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आईएमपी है, स्टार बना के लिखते चलो, डबल स्टार लगा लो इसको। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये भी आईएमपी है, इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी कम पूछे जाते हैं। बाकी आईएमपी ये भी है, क्योंकि ये इस तरह के पूछने की संभावना रहती है। सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के, यह किसने कहा? किसने कहा? तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था। सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के, तो किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। नोबेलाइजर ऑफ शुगर केन के नाम से किसको जाना जाता है? तो नोबेलाइजर ऑफ शुगर नेम के नाम से किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन ए बात करूं क्या, डॉक्टर वेंकट रमन, की बी एम एस स्वामीनाथन, की सी वर्गीस कुरियन, की डी
ए बी दोनों, है ना। तो आपकी बात करता हूँ सी क्वेश्चन की, सी ऑप्शन की, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन तो दुग्ध क्रांति के पिता कहे जाते हैं, ठीक है, दुग्ध क्रांति के पिता कहे जाते हैं वर्गीस कुरियन। बात करूँ एम एस स्वामीनाथन, बी ऑप्शन की, तो ये अपने हरित क्रांति के पिता हैं। कौन है? ये बेसिक क्वेश्चन है, आपने अगर एग्रीकल्चर लिया है या एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये कंठस्थ पता होना चाहिए। ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के पिता हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन दुग्ध क्रांति के पिता हैं, नोबेलाइजर ऑफ शुगर कैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर वेंकट रमन को जाना जाता है। इज द राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना का जादूगर भी कहा जाता है वेंकट रमन को, गन्ना का जादूगर। याद रखना, जो मैं यहाँ पे जो लिखवाते चल रहा हूँ और जो बोलते चल रहा हूँ उनको एक कॉपी पेन लिखते चलना, लेके लिखते चलना, ठीक है। नोबेलाइजर ऑफ शुगर कैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो वेंकट रमन को जाना जाता है, और इन्हें गन्ना का जादूगर भी कहते हैं, ठीक है। गन्ना का जादूगर भी किसे कहते हैं? वेंकट रमन कहते हैं। एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का पिता कहते हैं, वर्गीस कुरियन को दुग्ध क्रांति का पिता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ दिया है, देश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? देश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो समय पर बदलते रहते हैं। अब हो सकता है कि इस प्रदेश में सबसे ज्यादा वन हो, फिर हो सकता है यहाँ से कट जाए कुछ पेड़, है ना, यहाँ से कुछ पेड़ कट जाएं, अब हो सकता है यहाँ पे कुछ ज़्यादा पेड़ हो जाएं। तो ये क्या है, ये सब वर्तमान, तो इनको न्यू डाटा है, प्रेजेंट में है, इनको सब देखते चलना चाहिए। आपके पास मोबाइल है, आपको मोबाइल का सदुपयोग करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। देश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमपी है। वन क्षेत्र वाला राज्य सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो एमपी हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। और यूपी की बात करूँ तो यूपी सबसे ज़्यादा क्या है? तो सॉरी, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सबसे ज़्यादा मोटा अनाज उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है। मोटा अनाज में प्रथम स्थान है यूपी का, ठीक है। और बात करते हैं, सॉरी, राजस्थान का, है ना, मोटा अनाज में राजस्थान का प्रथम स्थान। यूपी की बात करूं तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में जो है यूपी प्रथम स्थान है, ठीक है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पर आता है। बात करते हैं एमपी, तो वन सबसे ज़्यादा वन वाला क्षेत्र है, ठीक है। और राजस्थान मोटा अनाज, यूपी कुल खाद्यान्न उत्पादन। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन ये है, सबसे कम उर्वरक खपत करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम उर्वरक खपत करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका विपरीत क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे ज्यादा उर्वरक खपत करने वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा उर्वरक कौन सा राज्य करता है खपत? तो पंजाब करता है। और बात करूं सबसे कम खपत करने वाला राज्य कौन सा है उर्वरक की? तो नागालैंड, है ना। नागालैंड सबसे कम खपत करता है उर्वरक की। ये सबसे कम है और ये सबसे ज़्यादा है। आईएमपी है ज़्यादा कम, पहला दूसरा तीसरा, ये सब जो क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है, सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, इनको याद रखना और स्टार बना के लिखते चलना। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आपसे अगर पेपर में नहीं बनता तो आपको फिर अफसोस होता है, ठीक है। इसलिए अफसोस होने की स्थिति पैदा मत कीजिए। तो इसका सबसे खपत करने वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। सबसे कम खपत करने वाला राज्य नागालैंड, सबसे अधिक पंजाब। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ दिया है, सबसे अधिक कीटनाशक का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? सबसे अधिक कीटनाशक का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? तो धान में किया जाता है। और आपको बता दूं सबसे ज़्यादा खरपतवार नाशी का भी प्रयोग धान में किया जाता है। खरपतवार जो नाशी है, जो शाकनाशी है या खरपतवार नाशी, दोनों एक ही होता है। शाकनाशी या खरपतवार नाशी का भी प्रयोग सबसे ज़्यादा किस फसल में होता है? तो धान में होता है। और सबसे ज़्यादा कीटनाशी का प्रयोग किस में होता है? तो धान में होता है, ठीक है। याद रखना आईएमपी है और आपको सरलता भी हो गई। कीटनाशी सबसे ज़्यादा प्रयोग किस फसल में होता है? धान में। खरपतवार नाशी सबसे ज़्यादा किस प्रयोग होता है? तो धान में। धान कॉमन चीज़ हो गई, ठीक है। और बात करूँ 9वें क्वेश्चन की, तो देखते हैं 9वें क्वेश्चन में क्या है। भारत में सबसे ज़्यादा किस खाद्यान्न का क्षेत्रफल है?
भारत में सबसे ज़्यादा किस खाद्यान्न का क्षेत्रफल है? ठीक है, तो ऑप्शन ए देखते हैं, मक्का क्या? जिया मेज़। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है आपको पता होगा? जिया मेज़ जो वैज्ञानिक नाम है मक्का का। ठीक है, धान का क्या है? ओराइजना सटाइवा। आपको ये सब चीज़ें और वीडियोस में, जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें बता चुका हूँ। ठीक है, ओराइजना सटाइवा धान का वैज्ञानिक है। गेहूं का टेट्रिकम एस्टिवम। ज्वार का सोरघम बाइकलर, है ना, सोरघम बाइकलर। इनका सब वैज्ञानिक नाम है, याद रखना, और सबके गुणसूत्र भी याद रखना। आपकी गुणसूत्र की एक मैं वीडियो लाऊंगा कुछ दिनों बाद, तो उसमें आपको और प्रॉपर तरीके से बता दूंगा मैं। तो अभी इसमें फोकस करते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा किस खाद्यान्न का क्षेत्रफल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। धान का जो है भारत में सबसे ज़्यादा, धान का जो है खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम है। मतलब आपको ये क्वेश्चन समझ के आ रहा है? मतलब भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उत्पादित होती है, या कौन सी फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो धान का होता है। ठीक है, क्वेश्चन को सरलता से पढ़ो और सरलता से समझने की कोशिश करो तो आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा किस खाद्यान्न का क्षेत्रफल है? तो धान का है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि विश्व में सबसे ज़्यादा किस खाद्यान्न का प्रथम स्थान, किस खाद्यान्न में कौन सी फसल प्रथम स्थान है? तो गेहूं है। ठीक है, विश्व में गेहूं है, और भारत में कौन है? भारत में धान है। ठीक है, धान है। विश्व में गेहूं, भारत में धान प्रथम स्थान में है, प्रथम स्थान में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन भी है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करूं तो ये तो जबलपुर में है। ठीक है, जबलपुर में स्थित है ये। और ग्वालियर की, तो ये ग्वालियर में पता है आपको, इनमें से कोई नहीं, ये तो आंसर ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंतनगर, है ना, पंतनगर। आपने बहुत सारी वैरायटीज पढ़ी होंगी, पूसा पंत, है ना, ये सब क्या है, इसी विश्वविद्यालय से विकसित की गई। पूसा पंत, हेमा पंत। आपने बहुत सारी फसल की, फल की, फूल की वैरायटीज पढ़ी होंगी, उसमें लिखा रहता है ना पंत। ये क्या है? पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से ही विकसित हुई हैं। और आपको बता दूं प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है भारत का? तो यही पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय जो है भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है ना। और यहीं से अधिकतर फसलें की वैरायटीज भी रिलीज होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, और कोई भी आपको ये वीडियो पसंद आया है ना, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।